2020 थोड़ा सा दिक्कतों वाला बड़ा साल रहा है। कोरोना बीमारी हम सबों को बहुत परेशान किया है, बहुतों के काम धंधे कम हो गए। लेकिन जैसा कि शर्मिला आपने कहा कि पहले हम राशियों पर आएंगे और फिर हम होली कैसे खेलें, इन चीजों पर भी बात करना चाहेंगे आपके द्वारा। हम सबसे पहले मेष राशि के जातक से यही कहेंगे कि आप लाल रंग का इस्तेमाल करें, लाल रंग की अबीर का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में ये लाल रंग आपके साथ जो लोग हैं उनके जीवन में भी लालिमा भरेगा और आपका जीवन भी रंगीन होगा, आपके जीवन की हर बाधाएं दूर होगी। और इसके बाद हम आते हैं वृषभ राशि के जातक। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूं कि आप अगर वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो गुलाबी यानी पिंक वस्त्र खरीदें और पिंक वस्त्र सिलाएं। हालांकि अब परसों होली है, हो सकता है कि आपको रेडीमेड खरीदना पड़े। वृषभ राशि के जातक पिंक रंग और पिंक रंग का गुलाल या रंग का इस्तेमाल करें और पिंक रंग का जो गुलाल है वो आप अपनी बुआ, अगर आपकी बुआ हो, या उन्हें पोस्ट कर दें। अपनी बुआ को पिंक रंग का गुलाल देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो ठीक हो जाएगी। और मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन राशि के जातक को मैं बताना चाहूँगा आपके वस्त्र जो है हरे होने चाहिए। हरे वस्त्र को सिलाएं, हरी साड़ी खरीदें, हरे सूट खरीदें, हरे रंग का कोई रुमाल भी खरीद सकते हैं, कुछ न कुछ हरे वस्त्र जरूर खरीदें और उसके साथ हरे रंग का गुलाल जरूर अपने प्रिय इष्ट मित्रों को लगाएं। सबसे बड़ी बात, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बड़ों को जरूर हरे रंग का गुलाल और उनके चरणों में रखें और उनके चरणों पर आप रखेंगे और ईश्वर को अर्पण करेंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में हमेशा पूरा बसंत ही रहेगा और हरा भरा आपका जीवन रहेगा। फिर हम आते हैं कर्क राशि के जातक। कर्क राशि के जातक, आपको दूध की होली अभी खेलनी चाहिए। अगर आपके घर में दूध है तो हल्का सा दूध में पानी मिलाकर आप लोगों को लगाएं, थोड़ा मजा भी आएगा। और गुलाब जल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आप गुलाब जल का प्रयोग करेंगे तो गुलाब की खुशबू आपके जीवन में तो रहेगा ही और जिन पर आप रंग डालते हैं उन पर भी रहेगा। आप थोड़ा रंग को खेलने से बचना चाहिए आपको इस बार, क्योंकि संक्रमण के खतरे कर्क राशि वालों को ज्यादा है। अब आते हैं सिंह राशि के जातक। सिंह राशि के जातक जो है बैगनी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपके घर में आप होली खेलते हैं या आपके घर में बहुत लोग आते हैं तो बैगनी रंग का जो अबीर है उसे अपने टेबल पर रखेंगे और उस बैगनी रंग का जो अबीर आपके टेबल पर रहेगा उसे अगर जीवन भर रखते हैं तो कहते हैं अबीरम चो गुलालम चो, यानी कि अबीर गुलाल जो है जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करेगा। उसके बाद हम आएंगे कन्या राशि के जो जातक हैं। कन्या राशि के जातक भी आप हरे रंग का वस्त्र जरूर इस्तेमाल करें। हरे रंग के साथ आप सफेद वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं। साथ में हरे रंग का आप हरे रंग के साथ लाल रंग का भी गुलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। और कन्या राशि के जातक से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने बड़ों का, अपने इष्ट मित्रों का आशीर्वाद जरूर लें और चरण पर जरूर गुलाल लगाएं। चरण पर गुलाल लगाते समय एक सावधानी मैं कहना चाहूंगा कि हरे रंग का गुलाल अवश्य लगाएं, लेकिन आप लाल रंग का प्रयोग नहीं करें। अब कन्या राशि के बाद हम आते हैं तुला राशि के जातक। तुला राशि के जातकों का तो अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यह होली आपके लिए बहुत शुभ लेकर के आएगा और आप ब्रज की तरह बड़ा मनमतंग होकर आप दही की होली खेलें। दही की होली आप थोड़ा सा दही को मट्ठा बना दें, थोड़ा लोगों को परेशानी होगी, खट्टा खट्टा शरीर हो जाएगा, लेकिन उन खटाई के साथ आपके जीवन में बहुत ही
मिष्ठान होगा और उनके जीवन में मिठाई आ जाएगी। और जिनको ये दही लगेगा उन्हें तो थोड़ा स्नान करना होगा, साफ सुथरा होना होगा। तो इससे क्या परिणाम आएंगे कि उनके जीवन की जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी और आपके जीवन में भी सकारात्मकता आएगा। अब तुला के बाद हम वृश्चिक राशि पर आते हैं। तो वृश्चिक राशि की जो जातक हैं उन्हें अपने जीवन में बहुत ही सतर्कता के साथ, अभी इस बार होली खेलें, आप पानी की बौछार कर सकते हैं, रंगों का इस्तेमाल कम करें क्योंकि रंग आपको संक्रमित कर सकता है, कफ कोल्ड बना सकता है और तरह तरह की संक्रमण होने की आशंका है। इसलिए उनसे मेरा आग्रह है कि आप सिर्फ और सिर्फ पानी की बौछारों के साथ होली खेलें, अबीर जरूर खेलें। अबीर आप अपने इष्ट को जरूर चढ़ाएं और आपके अबीर का जो रंग होगा वो गुलाबी रंग का होगा और गुलाबी रंग आपके जीवन में गुलाब की तरह आपके मनमोहक होगा। और साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, अबीर जब आप लगाते हैं तो एक हम चरणों में अपने बड़ों को, या अपनी चाचा हो, दादा हो, दादी हो, जितने बड़े भाई हो, सबों के चरणों पर हम अबीर लगाते हैं। तो अबीर यह जब लगाया जाता है, कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम प्रद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। अगर जीवन में आयु को बढ़ाना हो तो इस होली में सभी राशियों के लोग ऐसे करते भी हैं। हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में बड़ी अच्छी परंपरा है कि हम बड़ों का सम्मान चरण छू कर करते हैं, हम झुक कर करते हैं। खासतौर पर आदिवासी संस्कृतियों में भी मैंने देखा है झारखंड में कि वो झुक करके ही लोगों को प्रणाम करते हैं। तो जब झुक करके प्रणाम करें तो अबीर अवश्य उनके चरणों में लगाए। जब चरणों में लगाते हैं तो आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, बल की भी वृद्धि होती है। जब हम झुकते हैं तो वो बल की वृद्धि होती है। तो अपने बल को, यश को यशस्वी बनने के लिए चरणों को जरूर छूना चाहिए और हमारी परंपरा है और खासतौर पर उत्तर भारत में यह बहुत ही अच्छी परंपरा है। उसके बाद हम आएंगे धनु राशि के जो जातक हैं। धनु राशि के जातक, आप पीले रुमाल खरीद लीजिए, पीले वस्त्र खरीद लीजिए और साथ में पीले रंग का आप क्या कहते हैं अबीर और रंगों का इस्तेमाल करें, हल्दी का प्रयोग करें, हल्दी को घोल करके लोगों में लगाएं। लेकिन इको फ्रेंडली होली खेलनी चाहिए। रंग का तो है, रंग है तो दुनिया है, रंगीन बनिए, लेकिन रंगीन मन से बनिए। और मन से बनने के लिए आपको अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास लाने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको पीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। पीले वस्त्र खरीदें, पीत पकवान खाएं और पीत पकवान के साथ में पीले रंग का आप अबीर और रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धनु राशि के जातक। अब हम आएंगे मकर राशि के जातक। मकर राशि के जो जातक है वो नीले रंग का अबीर रंग का प्रयोग करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नीला रंग बड़ा ही खतरनाक होता है और संभव हो सके आप नीले रंग में कुछ ऐसे केमिकल डले होते हैं जिससे कि वो दिक्कतें होती है। तो आप नीले रंग का जो अबीर है, जो गुलाल है, उसे भगवान पर अर्पण करें, उनकी मूर्ति के सामने रखें और उन्हें भी गंदा ना करें, क्योंकि सबसे पहले हमें इको फ्रेंडली होना होगा इस होली में, क्योंकि अभी बहुत बड़े संकटों से हम गुजर चुके हैं और इतनी बड़ी बीमारी पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को खराब किया है। इसलिए हमें थोड़ा सतर्क होकर के होली खेलना चाहिए और साथ में हमें मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए और बड़ा सेफ होली खेलें। उसके बाद हम आएंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं। कुंभ राशि के जातक को भी हम कहेंगे कि आप हरे रंग का या नीले रंग का प्रयोग करें। हरे और नीले रंग का प्रयोग करने के बाद आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। गणपति की प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि जब शनि की 7.5 होती है तो महादेव की प्रार्थना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और महादेव का आप महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले सुबह में उठकर स्नान ध्यान करके भगवान की प्रार्थना करें कि ये रंगों से होली,
यह हमारे जीवन को रंगीन बनाए, हमें विश्वास लाए, आत्मविश्वास लाए और अति आत्मविश्वास के साथ अब बहुत सारा धन कमाने वाले हैं कुंभ राशि के जातक, इसलिए आपको अपने कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। अब हम आते हैं जो सबसे अंतिम राशि है मीन, मछली है, मत्स्य, और भगवान को भी अपने मत्स्य अवतार लेना पड़ा। आप तो अवतरित हैं और आप इतने गंभीर और धीर हैं और इतने सुकोमल हैं, आपका हृदय जब मैं देखता हूं तो बड़ा ही कोमलता से भर जाता है, आत्ममुखी है और आपके अंदर एक अत्यंत ऊर्जा का संचार होता रहता है। मीन राशि के जातक, आपकी स्थितियां जो है वो किसी को भी मन मोहित कर लेता है और मन को मोहन करने वाला वह मोहन के अवतरित हैं आप, और आपको तो सातों रंग आपके लिए बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप जब प्रयोग करें तो लाल और हरे रंग के अबीर का प्रयोग करें, रंगों का इस्तेमाल करने से बचें इस बार, क्योंकि आने वाला समय में आपको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ेगी और जीवन को बहुत सुंदर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लाल और हरे रंग का प्रयोग करें। लाल और हरा रंग आपके जीवन के हर बाधाओं को दूर करेगा और मीन राशि के जातक पूरे पकवान खाएं, बहुत सारी मस्ती करें और पीले रंग का आप वस्त्र धारण करें, पीले रुमाल का प्रयोग करें और संभव हो सके तो पीले रंग के कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग के आप ताज आजकल बहुत तरह के लोग पहनते हैं, बाल भी पहनते हैं।